क्या हज 2024 पिछले साल के हज के सस्ता हो गया है? क्या हज कमेटी इस बार भी हाजियों को 2100 रियाल देगी? क्या पहले जो रियाल दिए जाते थे वो गवर्नमेंट के इंसेंटिव थे? क्या जो रियाल है वो आप कहीं और से भी ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी रियाल जो हाजियों को दिए जाते थे पहले, और पिछले साल 2023 में क्या दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे, और इस साल क्या हज कमेटी हाजियों को 2100 रियाल जो दिया जाता था वो देगी कि नहीं देगी, और उसके रीजंस क्या है। क्या ये जो सऊदी रियाल दिए जाते थे वो सरकार का इंसेंटिव था हाजियों के लिए, उनके लिए गिफ्ट था? तो आइए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस रियाल को लेके जो है कि सबसे पहला जो है कि फेक न्यूज़ जो फैलाई जा रही है उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि हमने भी एक ट्विटर पे वीडियो देखा था जिसमें कोई मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने कहा कि हज का तो खर्चा कम कर दिया सरकार ने, लेकिन जो हाजियों को इंसेंटिव मिलता था 2100 रियाल उनके खर्चे के लिए, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो इस वीडियो के काउंटर वीडियो में एक नॉन मुस्लिम बंदे ने जो है कि बनाया था, जो कि आजकल बहुत सारा जो है कि मैटर चल रहा है, मुसलमानों को ये फैसिलिटी दी जा रही, वो फैसिलिटी दी जा रही, ये बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उस पर उन्होंने जो है कि एक काउंटर वीडियो बनाया था कि हमको तो अभी तक खाली ये मालूम था कि हज की सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सब्सिडी भी आपको मालूम है कि ख़त्म हो गई है। तो अब तो हमको ये पहली बार मालूम हो कि कांग्रेस जो है कि हाजियों को जो है कि 2100 रियाल उनको एयरपोर्ट पे दे देती थी, खर्चे के लिए जाओ मज़ा करो। तो ये वीडियो बनाया, ये वीडियो किसी ने क्यों बनाया? क्योंकि किसी हमारे अनजान भाई ने, जिनको कुछ समझता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, उन्होंने ये जो है कि क्लेम किया न्यूज़ के सामने, मीडिया के सामने, कि हमको जो है कि सरकार इंसेंटिव देती थी 21 रियाल खर्चे के लिए, वो जो है कि अब बंद कर दिया, और उसके बदले जो है कि हज जो है कि सस्ता हो गया है 50,000। तो ये जो खबर है, ये जो बात है वो एकदम से बेबुनियाद है। सरकार का कोई इंसेंटिव नहीं था। हाजियों से जो 50,000 रुपये लिए जाते थे, एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे पिछले साल तक, वही पैसा जो है कि हाजियों को कन्वर्ट करके रियाल में दिए जाते थे एयरपोर्ट पे। हज कमेटी किसी एक जो है कि एक्सचेंज वाले कंपनी से जो है कि कांटेक्ट करती थी, और हाजियों की सुविधा के लिए वो जो है कि रियाल उनको एयरपोर्ट पे जो है कि बैगेज वगैरह बोर्डिंग होने के बाद उनको एक काउंटर से दिला देती थी। उसमें सिर्फ सहूलियत ये थी हाजियों के लिए कि जो दूर दराज के हाजी हैं, जिनको रियाल एक्सचेंज वगैरह समझता नहीं है करेंसी का, उनके लिए बहुत आसानी थी, कहीं पैसा उनको ढूंढना नहीं पड़ता था कन्वर्ट कराने के लिए, और एक ही काउंटर से उनको आसानी से पैसा मिल जाता था। सिर्फ इतनी सहूलियत थी। बाकी वो पैसा जो 50,000 रुपया पिछले साल हज का कम किया गया था, वो वही पैसा था, हाजियों का पैसा था, वो किसी सरकार का किसी का पैसा नहीं था। हाजियों का पैसा कम करके उनको रियाल नहीं दिया गया, उनको ये बोला गया कि आप रियाल जाके खुद ले लीजिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मतलब हाजियों को, सबको तो समझता नहीं, एक्सचेंज वगैरह कराने, तो उनकी परेशानी हुई। उनको फिर एसबीआई के और कई बैंकों के जो है कि उनको क्रेडिट कार्ड या फॉरेन एक्सचेंज के कार्ड के बारे में बात बताया गया कि आप ये कार्ड लेके जाइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादा करके इंडिया में अभी भी जो है कि हाजी होते हैं वो एजेड होते हैं, जिनकी उम्र काफ़ी अच्छी खासी 60 साल से ऊपर हो जाती है, ऐसे लोग रहते हैं। तो उनको जो है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करना नहीं आता है, तो वो जो है कि वो यूज नहीं कर पाए, और उसमें बहुत सारी उनको तकलीफ़ें आई। तो और जो है कि एक्सचेंज कराने के लिए भी उनको नहीं समझता। इंडिया में तो बिल्कुल उनको, जो शहरों में रहते हैं उनके लिए ठीक है, उनको एक्सचेंज ऑफिसेज वगैरह मिल जाते हैं, शॉप्स वगैरह जहाँ से एक्सचेंज करा सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन वगैरह है, कॉक्सन किंग्स है, तो यहाँ से। लेकिन जो लेकिन जो हाजी गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, उनको एक्सचेंज, उनके बैंकों में भी एक्सचेंज के लिए अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। ऐसे हाजियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई उसकी वजह से। तो जो भी आपको अगर कोई बोलता है कि ये इंसेंटिव था, ये गवर्नमेंट की तरफ से था, तो उसको ये ज़रूर हमारा वीडियो दिखाएं। उसमें किसी भी तरह का कोई कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं था। वो हज कमेटी मैनेज करती थी और वो हाजियों का पैसा था। अब किस वजह से उस चीज़ को खाली एक हाईलाइट करने के लिए कि हज जो है कि सस्ता हो गया, हज सस्ता हो गया है, ये बात को दिखाने के लिए ही उनकी फैसिलिटी कट करके उनका पैसा कम कर दिया गया है। उनके पैसे से उनको फैसिलिटी, ये रियाल दिया जाता था, और वो जो है कि फैसिलिटी कट कर दी गई। हालांकि इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं थी, बल्कि हाजियों को बहुत अच्छा फ़ायदा था, पैसा उनका ही था, लेकिन उनको आसानी से रियाल मिल जाते थे। और आपको ये भी बताते चले कि 2023 में जो है कि हज कमेटी ने हाजियों को रियाल नहीं दिया था।
जिसकी वजह से मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ी। और इस साल की गाइडलाइन में भी, 2024 की गाइडलाइन में भी हज कमेटी ने रियाल का कोई जिक्र, कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस बार भी जो है कि आपको रियाल, हाजियों को रियाल नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं और बहुत सारे हज कमेटी के जानकार हैं और हज के बारे में जो लोगों को वीडियोज बना बना के दिखा रहे हैं, वो अभी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि हज 50,000 सस्ता हो जाएगा, हज 50,000 सस्ता हो जाएगा। जबकि पिछले साल की उनको ये चीज़, जानकारी समझ लेनी चाहिए थी कि ये जो हज है वो सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि उनको रियाल ना दे के, हाजियों को रियाल ना दे के, और बैग्स, दूसरा चीज़ जो था कि वो बैग्स जो है कि पिछले साल हाजियों को नहीं दिया गया है। इसके पहले जो दिया गया था तो उसमें हाजियों ने बहुत सारा कंप्लेन किया हुआ था कि बैग जो है कि अप टू मार्क, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। और जो है कि बहुत सारे हाजियों के पास ऑलरेडी, उनके पास बैगेजेस थे, जिनके घर में पहले लोग हज पे जा चुके होंगे, या उनके रिलेटिव में, रिलेशन में कोई हज पे गया होगा, या उम्रा पे जाने वाले लोग होंगे उनके पास, या फ्रिक्वेंट जो है कि ट्रेवलर्स रहते हैं, जो बाई एयर जो ट्रेवल करते रहते हैं दूसरे देशों में, उनके पास बैगेजेस ऑलरेडी मतलब अवेलेबल थे। तो पर हाजी वो 10,000 रुपया बैग का क्यों दें? तो या तो फिर आप, मतलब मैं अपना बार्गेन करके बाहर से अपने हिसाब से बैग जैसा मुझे चाहिए रहेगा मैं ले लूँगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट डाला और उसमें जो है कि हज कमेटी के ऊपर ब्लेम भी बहुत बड़ा आ गया था कि घोटाला हुआ था, जो भी है लाखों करोड़ रुपए का। तो इसलिए जो है कि हज कमेटी इस साल आपको बैग नहीं दे रही है, और बैग का डिमेंशन उन्होंने दे दिया है, और जो है कि और आपको रियाल नहीं देगी। तो ये रियाल और बैग का जो पैसा होता है वो आपका 60,000 रुपया होता है। और ये 60,000 रुपया जो है कि आपको हज में कम लगेंगे, हज कमेटी को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो 60,000 रुपये का रियाल भी आपको कन्वर्ट कराना है, और बैग भी आपके पास अवेलेबल है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको बैग भी खरीदना है, तो वो पैसा आपको कहीं से मिलता नहीं था, वो आपका ही पैसा था। और अभी भी आपको वो जो खर्चे, जिस खर्चे के लिए चाहिए रहता था, जैसे रियाल लेना रहता था या बैग लेना रहता था, वो अभी भी आपको वो खर्चा करना ही है। बल्कि अब जो है कि हाजियों की समस्याएं बहुत बड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सब हाजियों को ये समझता नहीं है कि रियाल कहाँ से परचेज करें, या कहाँ से एक्सचेंज करें, और कितना करें, क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझती नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो अब उनके लिए भाग दौड़ हो गई है। अब इसका फ़ायदा बहुत सारे एक्सचेंज करने वाले लोग जो हैं वो भी उठा सकते हैं कि भाई ज़्यादा रेट में हाजियों को रियाल देंगे, कि अफरा तफरी मच जाएगा, रियाल कहाँ से लेना, रियाल कहाँ से लेना, क्योंकि वहाँ जाते ही आपको खर्चे के लिए लगेगा। तो अभी भी हज कमेटी ने इस साल भी जो है कि एसबीआई से टाई अप किया हुआ है। एसबीआई को ही वो जो है कि रेकमेंड कर रही है कि आप जो है कि एसबीआई से जाके उसका कार्ड ले लीजिए, या वहाँ से आप एक्सचेंज करा लीजिए। लेकिन पिछले सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, उन उसके हिसाब से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो रियाल का एक्सचेंज एसबीआई देती है, वो नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट है मार्केट में जो आप ले सकते हैं डायरेक्ट, उससे कम से कम 1 से 1.25 रुपया वो ज़्यादा रहता है। तो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर कहीं और से रियाल मिल रहा है, और बंदा अगर जेन्यून है और अच्छा अच्छा सही ऑफिस है, तो आप वहाँ से रियाल लें। जो है कि हज कमेटी का रिकमेंडेशन ओनली है, कंपल्सरिटी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप, अनिवार्यता नहीं है कि आप जो है कि एसबीआई से ही रियाल लें। और रियाल क्योंकि एसबीआई में पिछले साल भी पता लगा था और इस साल भी समझ में आ रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा रेट उसका ज़्यादा ही रहेगा। तो आप एसबीआई से ना लेके, अगर आप मतलब दूसरी जगह से कहीं प्राप्त कर ले रहे हैं, आपको कहीं मिल जा रहा है, तो आप बिल्कुल ना लें, आप जो है कि दूसरी जगह से ले लें। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा, रियाल लेने का रास्ता ये है कि जिससे, जिन हाजियों के जान पहचान वाले रिश्तेदार अगर सऊदी में जो है कि रहते हैं, तो उनसे आप जो है कि रियाल मंगवा सकते हैं। कि अगर वो आने वाले हैं तो उनको बोलिए कि आप, मुझे इतनी रियाल की ज़रूरत है, आप ये जो पगार है आपकी, ये जो सैलरी है, आप जो है कि उसको इन कैश ना करें, बल्कि हमको वो भेज दें एज ए रियाल। या आप, अगर आप ईद के बाद कोई लोग छुट्टी पे आ रहे हैं, तो आप वो रियाल लेके आ जाए हमसे, यहाँ से आप इंडियन कैश ले लेवें। दूसरा ये कि जो लोग नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर सऊदी में वो आपसे मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं, कि नज़दीक रहते हैं मक्का या मदीना के, कि आपको जो है जब आप हज पे जाओ तो आपसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं एक दिन के लिए, तो उन्हें भी आप बोल सकते हैं कि आप वहाँ हमारे लिए रियाल का इंतजाम करके रखिए, हम आएंगे आपको कैश देंगे। चाहे आप बोलिए तो आपके घर पे यहाँ कैश दे देते हैं, तो वहाँ पे हमको आप रियाल दे दीजिएगा। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले, किसी से भी रियाल लेने से पहले, आप जो मार्केट में रियाल का रेट है वो ज़रूर से ज़रूर जो है कि आप कंफर्म कर लें कि जो है कि रियाल का क्या रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। तो इसमें भी एक चीज़ ये होती है रियाल में या कोई भी करेंसी को एक्सचेंज कराने में,
जो भी जिससे आप एक्सचेंज कराते हैं उसको वो कमीशन लेता है, उसका जो रहता है उसके अंदर परसेंटेज। तो जैसे अगर आज रियाल का रेट कोई भी मतलब एक जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ 22 रुपया समझ लीजिए कि नॉर्मल सऊदी के रियाल का रेट है, तो अगर आप रियाल खरीदने जाएंगे वो 23 से 24 रुपए में आपको मिलेगा। और अगर आप रियाल बेचने जाएंगे, दे के कैश लेने जाएंगे, तो वो 21 रुपये में 20 रुपये में जो है कि आपको वो रियाल दिया जाएगा। कि दोनों चीज़ों में उनका कमीशन होता है। अगर आप एक बार एक रियाल एक ही दिन में एक्सचेंज कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो आपको कम से कम उसमें 5 रुपये का घाटा हो जाएगा एक्सचेंज देने और लेने में। दोनों के बीच में इतने का फ़र्क लगभग रहता है। दूसरी बात यह है कि हज के ज़माने में जो है कि रियाल धीरे धीरे महंगा होता जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रियाल का रिक्वायरमेंट जो होती है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर हाजी के पास कैश कहीं से पूरी दुनिया से आया रहे, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ईरान से, इराक से, या जो है कि वेस्टर्न कंट्रीज से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं से भी आया रहेगा, तो उसके पास अपने देश की करेंसी रहती है। और वो जाके वहाँ पे अगर लोकल में कुछ भी आपको परचेज करना है तो वो दूसरे देश की करेंसी आपको नहीं चलेगी, तो आपको जो है कि उनकी सऊदी अरेबियन रियाल यानी SAR ही आपको लेना होगा। तो इसलिए वहाँ पे जो एक्सचेंज के जो ऑफिसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब हर 2-3 होटल के बीच में एक जो है कि सराफा जिसको बोलते हैं वो लोग, एक्सचेंज ऑफिस बोलते हैं, तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज का ऑफिस रहता है। तो मतलब वो आसानी से आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन जो रेट रहेगा वो डे बाय डे बढ़ता रहेगा हज के ज़माने में। फिर जब रिटर्निंग आपका टाइम होएगा, जब आप जो है कि 40 दिन गुजार के आने लगोगे, जब हज खत्म हो जाएगा, तो वो रेट फिर एक्सचेंज रेट जो है कि वो घटेगा भी। तो जैसे कि अगर आपने 24 रुपये में जो है कि रियाल खरीदा जिसकी कीमत 22 रुपया है, तो जब आप वापस आने लगेंगे 1 महीने के बाद एक्सचेंज करेंगे, तो उस टाइम में फिर उसका रेट जो है कि कम हो गया रहेगा, फिर वो 21-20 रुपये में आपसे खरीदेंगे। तो इस तरह से 3-4 रुपये का आपको फर्क पड़ जाएगा। दूसरा ये कि है कि आप जो है कि एयरपोर्ट से, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप एयरपोर्ट से भी रियाल बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है एक। और दूसरा जो है कि एयरपोर्ट पे जो भी आपको रियाल दिया जाएगा वो आपके पासपोर्ट पे इंडोर्स किया जाएगा, वो आपके पासपोर्ट पे जो कि उसकी एंट्री होएगी। तो ये चीज़ जो है कि आपको इसके लिए वहाँ से बचना है। एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप वो रियाल वहाँ से ना खरीदें। आप फिर मक्का पहुँचने के बाद या मदीना पहुँचने के बाद ही एक्सचेंज कराएं, क्योंकि वहाँ पे जो मनी एक्सचेंज वाले होते हैं वो कहीं इंडोर्समेंट नहीं होता, सीधा आप कैश देंगे और आपके बदले में वो आपको जो है कि जितना रियाल बनता है उतना रियाल आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये थी आज रियाल के बारे में जो कन्फ्यूजन लोगों में चल रहा है, हज कमेटी रियाल देगी नहीं देगी, रियाल कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में वीडियो। और इस साल जो है कि अभी तक का जो हज कमेटी का जो कानून है, जो रूल्स आया हुआ गाइडलाइंस, उसके हिसाब से आपको इस साल जो है कि हज कमेटी रियाल नहीं देने वाली है। तो वो रियाल आप जो है कि अभी से, या अभी से नहीं तो मतलब आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट करिए। मतलब ये जो है कि जो हज कमेटी आपको 21 रियाल यानी कि कम से कम 46,000 45,000 जो देती थी, उतना जो है कि पर हाजी के हिसाब से आप एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि वो पैसा आपको वहाँ लगेगा उम्रा करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, खाना खाने के लिए। मदीना मुनव्वरा में तो आपको खाना पकाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ आप जो 8-9 दिन रहेंगे वो खाना आपको होटल से ही खाना है। तो इसके लिए आपको रियाल की ज़रूरत, कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आप डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिनका जवाब आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह।